अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है खतीजा की रसोई में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन का सालन। चिकन का सालन, शोरबा, सब अलग अलग नाम से बोलते हैं, जो खाने में बहुत ही लजीज और बहुत ही स्वादिष्ट है, जो हम आम जिंदगी में बनाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसको बना सकते हैं, दावतों में भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है। मेरे घर में तो सभी को पसंद आया। आप भी बनाइए, इंशाअल्लाह आप लोगों को भी बहुत ही पसंद आएगा। और और हमारे साथ शेयर करिए, बताइए हमें कैसा है खा के। देखिए, इसको हम रोटी और नान किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है। देखिए, बहुत ही टेस्ट है। ये हमने 4 प्याज ले लिया है, 2 प्याज हमने कट कर लिया है और 2 प्याज का हमने पेस्ट बना लिया है। और ये हमने 200 ग्राम डाला है तेल, और गरम हो गया है तेल। अब हम इसमें ये 2 प्याज बारीक कट करके डाल देंगे। और हम इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, हल्का ब्राउन करेंगे। और अब हमारा खड़ा गरम मसाला देख लेते हैं। ये हमने तेज़ पत्ता लिया है इसको, और हमने ये जावित्री लिया है थोड़ा सा, इसको थोड़ा चूनी कर लिया है। और ये 6-7 लौंग है, और ये दालचीनी है, इसको भी हमने टुकड़े तोड़ लिए हैं। और ये इलायची है, इसको हमने मुंह फोड़ लिया है। और एक बड़ी इलायची लिया है, और काली मिर्च लिया है 20 से 25 दाना। और इसको हम डाल देंगे, और इसको भी थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे प्याज में, ताकि इसका खुशबू आ जाए तेल में। और हमने ये देखिए, ये लाल हो गया है हमारा प्याज। अब हम इसमें डालेंगे हमारा चिकन। ये हमने ब्रेस्ट का चिकन लिया है, 1.25 kg। और इसमें हड्डी भी है, और ये गर्दन भी लिया है हमने गर्दन जब भी हम लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं गर्दन। जो इसका जूस निकलता है तो खाने में बहुत ही मज़े का लगता है, टेस्ट लगता है। अब हम इसको फ्राई करेंगे तेल में, थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे, ये ताकि जो चिकन का बिसाइन पानी रहता है और ये चिकन का सब बास निकल जाए। तेल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 5 मिनट तक हमने इसको फ्राई किया है। देखिए, पूरा फ्राई हो गया है। हमारा चिकन का कलर भी देखिए बदल गया है। अब तेल देखिए पूरा दिख रहा है, अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, बास इसमें नहीं है चिकन का। अब हम इसमें डाल देंगे ये हमारा प्याज, जो हमने पेस्ट बनाया था 2 प्याज का। ये हम डाल के इसको भी हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से सब तरफ। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा अदरक। ये हम 2 चम्मच अदरक डाल रहे हैं। खाने वाला जो चम्मच आता है ना, उससे हम 2 चम्मच अदरक डालेंगे, और 2 चम्मच लहसुन भर के हमने डाला है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो भी देख रहा है पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप ना करिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये हम देखिए हमारा मसाला देख लेते हैं, सूखा मसाला। ये 3 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर लिया है थोड़ा, और 1.5 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, और ये नमक लिया है। हम अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्चा डाल सकते हैं, कितना हम तेज़ और हल्का खाते हैं उस हिसाब से। और अब हम इसको डाल के इसको मिक्स करेंगे सालन में, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पूरा मसाले में। और हम इसमें कोई पानी हमने नहीं डाला है, जिसमें जो मसाला, प्याज, लहसुन, अदरक और थोड़ा चिकन का जो पानी फिर से निकलेगा, उसी में हमारा ये चिकन गलेगा। हम इसको ऐसे ही बंद कर देंगे। 15 से 20 मिनट तक हम स्लो ऐसे ही पकाएंगे, इसी में हमारा गल जाएगा। देखिए, हमारा गल चुका है, 15-20 मिनट हो चुका है। तेल कितना ऊपर आ चुका है। और हमारा मसाला, हम इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। हम जितना अच्छा भुनाई करेंगे ना, हमारा सालन का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। ये प्याज और ये लहसुन अदरक का स्मेल पूरा चले जाना चाहिए। प्याज का स्मेल जल्दी जाता नहीं है, इसलिए हम इसको अच्छी देर तक भुनाई करेंगे। यही ट्रिक है सालन बनाने का। तेल पूरा जब ऊपर अच्छा आ जाएगा पूरा, तो समझ लीजिए हमारा भुनाई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये टमाटर हमने 3 टमाटर लिया है, इसको हमने काट लिया है। अब हमने टमाटर डाल के मिक्स करके इसको भी हम 5 मिनट तक ढक के हमने पका लिया है, ताकि थोड़ा टमाटर गल जाए और इसमें इसका टेस्ट आ जाए।
अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे हम। और आप लोग कमेंट कीजिए हमारे चैनल, शेयर कीजिए हमारे साथ। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट के कोई टैक्स नहीं लगते हैं, सब फ्री है। आप लोग कंजूसी मत कीजिए कमेंट करने में, कमेंट ज़रूर से करिए। ये हम 3 गिलास पानी डाले हैं, हमको जितना सालन चाहिए उस हिसाब से हमने पानी डाला है। और अब इसको बॉईल आने के बाद हमने स्लो 15 मिनट तक पकाया है। पानी डालने के बाद 15 मिनट तक ज़रूर से पकाना चाहिए, तभी इसमें टेस्ट आता है। और ये हमने 4-5 हरी मिर्ची डाल दिया था। और अब हम इसमें 1 नींबू डालेंगे खट्टे के लिए। इसमें हड्डी का, गर्दन का सब जूस अच्छा उतर जाता है देर तक पकाने से। बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। नहीं तो पानी का कच्चापन रहता है तो अच्छा नहीं रहता। अब हम ये कोतमीर डालेंगे, कटा हुआ हरा धनिया। हमारा सालन तैयार हो चुका है, पक चुका है, बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े का बना है। और हम इसको बंद कर दिए, 10 मिनट तक यूं ही रखा था। देखो अब कितना तरी ऊपर आ गया है, देखने में कितना सुंदर, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसको सर्विंग करते हैं प्लेट में। आप लोग भी बनाइए, इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और हमें बताइए कैसा है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोगों के साथ कोई नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पूरा वीडियो देखने का शुक्रिया।